कुछ ना कुछ तो ऑप्शन हमें डालना पड़ेगा। अब जैसे मैं ही हूँ, मैं सरकार के ऊपर सवाल पूछती हूँ, आप मेरे कमेंट देख सकते हो, मुझे कर देते देशद्रोही सब। और इतना बड़ा प्रोटेक्ट हो रखा है, विदेश से आके हमारे लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए लड़ रहे हैं ये। तो ये तो नॉर्मली बात है, इनने भी देशद्रोही और ये देश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए ये वहाँ ठप्पा तो इनका लगाया ही जाएगा। उनसे ये चीज तो बताई नहीं जा रही कि पेपर लीक क्यों हुआ, मैं सीट छोड़ूंगा, मैं इस्तीफा दूंगा। वो इन चीजों से मुद्दा हटा के वो सिर्फ ये कह रहा है कि टुकड़े टुकड़े करने आए हैं, ये कुछ नहीं। शिक्षा मंत्री ये भी कह रहे कि जो स्टूडेंट को भड़काएगा, जो स्टूडेंट को भटकाएगा, उन पर कहीं ना कहीं मुकदमा चलेगा, उनको देखा जाएगा। कैसे स्टूडेंट को कौन भड़का रहा है? एजुकेशन पे बात आती है तो सरकार ने भी भेजा, अगर ये पढ़ लिख लेंगे थोड़ा बहुत ही तो ये फिर हमारा सवाल बुझ जाएंगे कि आप इतने कैसे पढ़ गए, ये सब चीज। वो मोदी का एक वीडियो वायरल है कि आप रील बनाओ रील बनाओगे, युवा रील बनाएगी तो फिर वो पूछेगी नहीं एजुकेशन के बारे में। रोड टूट रहा है या खाने पीने में 5 किलो राशन से खुश और रील बनाने में खुश, तो सरकार डरी पड़ी। अगर पढ़ लेंगे, एजुकेशन की मांग होगी तो इससे फिर हमें खतरा है, हमारी सीट को खतरा है और आने वाली वही सरकार ने खतरा है। तो रील बनाना भी तो मोदी जी ने कहा ना रोजगार है, क्यों रोज पेपर मतलब एग्जाम करके पे नौकरी ले रहे, रोजगार वही है रील बनाना, तो क्या दिक्कत है? कोई नहीं बताओ पूछ तो रहे हैं। हाँ जी, मैं बताऊँ जी, रील रोजगार है मैडम। मोदी जी तो कह रहे हैं ना। मोदी जी कह रहा है मैडम, ये तो बताओ ना। उनके कहने से हमने उनको सिस्टम दे रखा है पूरा, वो सुधारते क्यों नहीं है? उनका जो काम है वो करते क्यों नहीं है? क्यों विदेशी सालाना नौकरी दूंगा? मोदी जी तो नहीं कह रहे सालाना नौकरी क्यों नहीं मिल रही, पेपर क्यों लीक हो रहे, बताओ मैडम। जो हम यहाँ खड़े हैं ना, हम सिस्टम के लिए खड़े हैं, हम सरकार के लिए नहीं खड़े, हम सिस्टम के लिए खड़े हैं। हर चीज जो सरकारी है वो ठीक होनी चाहिए। अगर वो चीज ठीक हो जाएगी, प्राइवेट चीजों में इतना पैसा नहीं लगेगा, ये बिजनेस धंधे खड़े नहीं होंगे। क्या लग रहा है सरकार इस्तीफा देने का नाम क्यों नहीं ले रही? आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रात दिन यहीं पे बैठे हुए हैं, सरकार के कानों पे जूं क्यों नहीं रहेंगे? मैडम, एक दिन में बीजेपी सरकार तोड़नी बन गई, उसे भी तो टाइम लगा है ना, हमें थोड़ा टाइम लगेगा, हम भी बिगाड़ देंगे सब। सरकार देख रही है। जब सरकार को ये पता चल गया 3 बच्चियों का नीट का पेपर नहीं हुआ और किसी की रैली की वजह से, मोदी मीडिया ने भी बोल दिया, आज की मुख्य समाचार न्यूज भाई 3 बच्चों की रैली की वजह से पेपर रह गया। क्या सरकार ने यो नहीं दिख रहा होगा? सरकार को दिख रहा है ये, सरकार को दिख रहा है ये, पर सरकार बोल नहीं रही। सोचेगी अगर जैसे बोला, जैसे मोदी मीडिया ने ये टॉपिक लाया तो सर कुर्सी गई। वो अगर ये इच्छा पूरी कर दी तो कल को और भी मांगी होगी, और भी मुद्दा आएगा, और भी इस्तीफा देंगे। आज इससे इस्तीफा मांग रहे, कल को पता नहीं किससे इस्तीफा मांगेंगे। तो सरकार डरी पड़ी है, इनकी डर रही है इनसे। अच्छा, जो कल हुआ एक लड़की के फादर को जिस तरीके से हिंदू संगठन वालों ने मारा, उस पे क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ तो वो आवाज उठाने आई थी, जिस तरीके से उनके फादर पर अटैक किया, उसे कैसे देख रहे हैं? देखो, इसमें मैं बताती हूँ। मैं 2-3 दिन पहले मैं भी आई थी। एक लड़की थी भाई नर्मदा, जिसको आप जानते हो, बहुत ज्यादा है भाई, वो आई थी, बहुत लंबे लंबे भाषण देगी थी। मैंने देखा कि जंतर मंतर में कोई लेडीज ऐसी नहीं जो इसका जवाब दे दे। मेरे को बहुत फील हुआ, बहुत बेकार फील हुआ। मैं हरियाणा से हूँ, मैं सीधी भागी आई जंतर मंतर में, छोड़ काम को बनाई का जवाब मैं दूंगी। पूरे आंदोलन में देखी आई मनुआ बुआ की कितने भी ना मिली। डर गई क्या आपसे? ऑर्डर की होगी भाई, उसका आस्थमा था जो भी था, टैबलेट टूबलेट सब लेके आ रही, देखी जानी जाओगी भाई। यहाँ पे आके उनके ही जो उनके पास के ही थे, जो उनके साथ जो एक झुंड होता है कुत्तों का, उसने ही दूर से वीडियो बनाई मेरी कि आ गई ये, मतलब छिनार उनार, इसके पास मीडिया आ रही है, ये मीडिया को जवाब दे रही है, छिना रही है। उस बंदे की हिम्मत नहीं थी मेरे पास आके बोलने की, उसने दूर से वीडियो बनाई। ठीक है, ये बात मैं चली गई। अब ये लड़की के साथ केस हो गया, इसके पापा को पीछे से मारा गया। मेरे पास रात भाई के पास फोन आता है रात को, उस लड़की के पापा को मारा गया। अगर तू आंदोलन में चलेगी तो तू भी पिटेगी, तेरा भाई भी पिटेगा। अच्छा, आपको भी धमकी दी गई? हाँ, मेरे को धमकी दी। मैं बोली भाई देखते हैं ऐसा कौन मर्द पैदा हो गया। मैं बोली मेरे भाई तो मैं खड़ा हो ले, मैं करता हूँ जिम, इतने में तैयार पाइए मैं भी तो उस टॉपिक में मैं यहाँ पर आई हूँ। सवाल ये है, जैसे यहाँ पर जो भी लोग मांग रहे हैं या जो भी लोगों की मांगे हैं वो सरकार से है, लेकिन लोग पर्सनल क्यों ले जाते हैं? जैसे आपने देखा कि कुछ लोग पर्सनल ले जाते हैं, इसी चीज की मिलती है, उनके फॉलोवर्स से मिलते हैं, फंडिंग मिलती है। आंदोलन बिगाड़ो, आप मारोगे पीटोगे, यहाँ पर डर के मारे, दहशत के मारे पब्लिक नहीं आएगी, और पब्लिक नहीं आएगी, इससे इनको नुकसान होगा और उनको मजा आएगा। उनको पैसे मिले जा रहे हैं आंदोलन खराब करने के लिए, इसलिए वो पीछे से वार करते हैं। और मैं अब कह रही हूँ, मैं चैलेंज दे रही हूँ, अगर इतने तगड़े थम्मर दो
अगर इतना ही थारे अंदर शक्ति है, तुम पीछे से किसी गरीब के बाप के पीछे से मार रहे हो, आमना सामना हो जाओ ना एक बार, फिर बताती हूँ मैं कैसे मारते कैसे नहीं। एक बार सामने आ जाओ, सामने से मार करके दिखाओ, पीछे से तो कुत्ता भी पार का भाग जाए मैडम, एक बार आगे तो आ जाओ, आगे फिर बताते हैं। क्यों लगातार जंतर मंतर पर जब भी सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन होता है, सरकार से कोई मांग मांगी जाती है, तो उनके जो प्रोटेस्ट करते हैं उनको क्यों बिगाड़ने की कोशिश की जाती है? क्या ये पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है? हाँ, डरे पड़े हैं जो अगर इनकी मांग पूरी कर दी, काल बट रहे हैं, काल पता नहीं किस चीज की मांग कर लेंगे ये, तो भाई डरे पड़े हैं। इस्तीफा की बहुत बड़ी बात है, इस्तीफा दे देगा तो गरिश्ता चल रहा है, पीटी चाल 12 भी देसी पढ़ा लेकर दे देगा बस। ये भी आरोप लगता है कि ये खालिस्तान पाकिस्तान है, क्या कहें? मेरे ऊपर भी लग गया मैडम, मैं भी खालिस्तान पाकिस्तान देशद्रोही, मेरे तो 100 गज का प्लॉट पाकिस्तान में काट दिया था मेरे पाकिस्तान जा, नेपाल जा, ये तो पाकिस्तान, ये तो मुल्ली है, इसका तो पातला पातला जो भी होता है ये हो चुका है। भाई को 76 गाड़ी मिला है, पर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सच बोलती हूँ। और आप वही बात है, सच की राह पे चलोगे तो ऐसे तो पता नहीं कितने लोग आएंगे और कितने कुत्ते आएंगे अपना भोंकने के लिए। तो ये सब, और यही चीज यहाँ पर हो रही है, ये सच के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ पर पॉलिटिक्स खराब करने के लिए 70 आ चुके हैं, यहाँ नहीं करेंगे तो बाहर करेंगे, करेंगे जरूर वो। आपको डर लगता है ऐसे लोगों से? मैंने डरना लगे करो मैडम, हरियाणा की चोरी हूँ, डरती को ना। हाँ, को क्या कहना कि जो लगातार जवाब? मैडम मैं तो ये अगर वो पे बैठा पे बैठ जाए, लेकिन ये सिस्टम ठीक मैडम। शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि आप युवाओं को पढ़े हैं। मैडम भड़का कैसे रहे, एक बात बता दो, जो गर्मी 3 लाख का है वो सारी नीट में लगा दे, सारा बदामियाब हो जाए। चाहते हैं कि गाड़ी में डोलते रहते हैं, उनका क्या होता है हम गाड़ी में बैठ जाए, उनकी तो साइकिल ही कुचली जा रही है। मैडम ऐसे नहीं होगा, देश नहीं सुधर सकता ऐसे, हमें सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। क्या लग रहा है, लगातार आप लोग प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, सरकार इस्तीफा देगी या फिर ऐसे ही आप लोगों पे आरोप लगाती रहेगी? मैडम इस्तीफा ना देगी आज ना तो कल देगी। यूथ सिस्टम जो है जेन जी है, ये जागरूक हो रहा है, आज नहीं तो कल बहुत तगड़ा आंदोलन होने वाला है, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज की। 2030 से पहले सारा सिस्टम चेंज होने वाला है इस देश के अंदर। लेकिन जनता तो कहती है कि मोदी है तो मुमकिन है देश में सब कुछ। अरे मैडम उन्हें नाज मिल रहा हो, 5 किलो नाज का हमारे मिल रहा हो, ये बोलने को तो नाज मिल रहा हो, उन्हें नाज काय को मिल रहा हो, उन्हें नाज मिल रहा हो तो कहेंगे ही। तो मुमकिन नहीं हो रहा देश में। अरे मैडम वो कट्टा ठावे पूरे दिन और रात शाम को जाके दाल चावल खा के सो जा, थोड़े बहुत दिन न्यूज देखेंगे वे हिंदू मुस्लिम ऐसे थोड़ा ना देश सुधर सके।